भिवानी जिले में भी हाँ, भिवानी ऐसी जिले ही में कंडीशन है कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। यहाँ बेरोजगारी भयंकर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस इलाके में कोई बड़ा कारखाना लगे। मेरी लड़ाई है उन समस्याओं से जिनके से भिवानी काफ़ी सालों से जूझ रहा है। ये जैसे हेल्थ का काम किया है ऐसे एजुकेशन का काम भी फ्री होना चाहिए। हमें लग रहा है कि अब की बार शायद कांग्रेस की सरकार बने। काम क्या हुआ भिवानी में? टूटी सड़कें हैं, सीवर का पानी है पीने के लिए, कभी पी सकते हो आप। काम कुछ हुआ नहीं है। हरियाणा का भिवानी राजनीतिक रूप से समृद्ध रहा है। मंदिरों की वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। जिले ने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दिए, जिनमें चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह शामिल। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता माना जाता है। उनकी कर्मभूमि भिवानी रही। यहां से वो 3 बार लोकसभा सदस्य रहे और यही की तोशाम सीट से 6 बार विधायक। 2024 के लोकसभा चुनाव में 47 साल में पहला मौका था जब बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य भिवानी सीट से मैदान में नहीं उतरा, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके विरासत की लड़ाई हो रही। भिवानी विधानसभा सीट भी है जिसकी इस चुनाव में काफी चर्चा हो रही, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट को अपने गठबंधन के साथ ही सीपीएम के लिए छोड़ा है। या यूं कहें कि कांग्रेस ने राज्य में अगर गठबंधन बनाया है तो सीट भिवानी पर है। 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 89 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। भिवानी सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए 34 लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने सभी दावों को खारिज करते हुए सीपीएम को ये सीट दे दी। भिवानी में जो समीकरण बने हैं उनसे लगता है कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। लड़ाई कांग्रेस समर्थित सीपीएम प्रत्याशी ओम प्रकाश, आपकी इंदु शर्मा और बीजेपी की घनश्याम सर्राफ के बीच होगी। कांग्रेस से बगावत करते निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे अभिजीत लाल सिंह की भी चर्चा हो रही। अभी भिवानी सीट बीजेपी के पास है और घनश्याम सर्राफ यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। बीजेपी ने उनको 4थी बार चुनाव मैदान में उतारा। ओम प्रकाश एक नई राजनीति को लेकर आना चाहते हैं हरियाणा की फिजा में, जहां पर जाति की राजनीति या यूं कहें धर्म की राजनीति का बोलबाला रहा है। समाजों में विभक्त हरियाणा की पॉलिटिक्स में वामपंथी विचार कितना ग्राह्य होता है, लोगों को कितना स्वीकार होता है, भिवानी से तय होगा। और अगर इनकी जीत होती है तो फिर मानकर चला जाए कि ये हरियाणा में नए सियासत की शुरुआत होती है। कांग्रेस के समर्थन से मैदान में उतरे सीपीएम प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश का दावा है कि इस बार बदलाव होगा और राज्य से बीजेपी सरकार की विदाई होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिससे भिवानी का विकास होगा। यहाँ बेरोजगारी भयंकर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस इलाके में कोई बड़ा कारखाना लगे। यहाँ टीआईटी और बीटीएम थे, टीआईटी बंद हो चुका है, घी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, रामा फाइबर, ये जो मोता फैक्ट्री सब बंद होगी। अभी यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कड़ा हम मुख्यमंत्री, जो नया मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस पार्टी का, उससे अनुरोध करेंगे कि भिवानी की तरफ ध्यान दिया जाए, कोई बड़ा कारखाना आप तो मानकर चल रहे हैं कि इस बार आपकी और कांग्रेस पार्टी की हाँ बिल्कुल निश्चित जीत हो रही है। बिल्कुल क्या है, क्यों ऐसा बिल्कुल सोचते हैं निश्चित है। लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 साल में जो भाजपा ने किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारियों के साथ जो किया है वो भूल नहीं सकते। किसी की भी समस्या हल नहीं की। उद्देश्य है बीजेपी को हराना और बीजेपी की जगह वैकल्पिक एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार बनाने का है। सबसे ज़्यादा हमारे प्रयास थे कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो और इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर लड़े। जनता की आकांक्षा है और जनता की आकांक्षा के विपरीत कोई चलेगा, जनता उसको वोट नहीं देगी। कि बड़ा उद्देश्य पाने के लिए, बड़े दुश्मन को हराने के लिए त्याग भी करना पड़ता है। हमने लोकसभा में कोई सीट नहीं मांगी कांग्रेस से। हमने अपना चुनाव लड़के लोकसभा में हम खुद अपना चुनाव मान के लड़े हैं। और अब भी कोई कोई 4 कर रहा था, कोई 5 कर रहा था, हमारी पार्टी ने कहा भाई हमारा लक्ष्य भाजपा को हराने का है और 1-2 साथी हमारा विधानसभा में पहुंच जाए, इसी पर लक्ष्य है हमारा। साथ ही ओम प्रकाश खुद को पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की विरासत का दावेदार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये शहर बंसीलाल का है, जहां उन्होंने विकास के काम किए और काम के मामले में ही हम उनके असली वारिस हैं।
के साल ही हूँ, उस शहर का रिप्रेजेंटेशन मेरे को करने का मौका मिला है जहाँ बंसी लाल यहाँ मुख्यमंत्री रहे और शहर में उन्होंने काम किए। असली वारिस जो कहते हैं ना, वो घर वाले वारिस कहते हैं, चलो उनका अपना अधिकार है, लेकिन असली जो काम का वारिस बनेंगे तो हम बनेंगे। यहाँ शहर की समस्याओं को लेके लड़ाई लड़ेंगे, राज्य सरकार बदलेगी, हमारे हित की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम कानून व्यवस्था को देंगे। व्यापारियों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे। ओम प्रकाश बैंक में मैनेजर रहे, समाज सेवा के लिए 2014 में वीआरएस ले लिया और लोगों के हक की आवाज बुलंद करते रहे। किसान आंदोलन के दौरान ओम प्रकाश ने भिवानी में किसानों का नेतृत्व किया, उनको गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में रहे। भिवानी की समस्याओं को लेकर आंदोलन में आगे रहते हैं, वो अपनी ताकत समाज सेवा को मानते हैं। बैंक में रहते हुए भी मैंने सामाजिक सेवा की है, आम आदमी की लड़ाई लड़ी है और कई कई दिन तक जेलों में रहा हूँ। चाहे वो खान्य का आंदोलन है, मंडियाली का किसान आंदोलन है, चाहे कर्मचारियों का आंदोलन है, और फिर चीफ मैनेजर से 6 साल पहले रिजाइन करके मेरे 5.5-6 साल बचे हुए थे, तो मैं जनता के बीच में आया हूँ। पिछले 10 साल से लगातार यहाँ जो भी गरीब आदमी लड़ाई लड़ता है, प्रशासन से उसकी मदद की बात है, उसकी समस्या का समाधान की बात है, उसमें मैं शिरकत रहा हूँ। और 13 महीने किसानों का आंदोलन लड़ा, उसमें मैं शामिल था, मुख्य भूमिका अदा कर रहा था। यहाँ शहर में कोई गुंडागर्दी, डकैती, चोरी कोई घटना होती है, पीने के पानी की कोई समस्या होती है, सीवरेज की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है और व्यापारियों पर हमले होते हैं, तो मैं इनके बीच में खड़ा रहा हूँ। तो जो मैंने लोगों के बीच में एक जन सेवा के रूप में काम किया है, मैं कोई राजनीति को पेशा नहीं मानता। लोग साइड बिजनेस करने लग जाते हैं। मैं बहुत से लोगों ने कहा कि अरे आप तो 6 साल पहले आ गए, आपको 50,000 लाख की नौकरी दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, और बैंक में भी मैंने अच्छा काम किया है, या मेरे मित्र सब जानते हैं, किसी से कभी मैंने पैसा नहीं लिया। वहीं आम आदमी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरी इंदु शर्मा अपनी जीत का दावा कर रही हैं। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं, बल्कि उन समस्याओं से है जिन्होंने भिवानी को घेर रखा है, और हम जीत कर इनको हल करेंगे। जिस सीट को लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा आशान्वित है, उसे लगता है कि इस बार अगर कहीं सफलता मिल सकती है तो हरियाणा में भिवानी की सीट पर सफलता मिल सकती है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार इंदु शर्मा जी हैं। इंदु शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ रही हैं, गठबंधन तो हुआ नहीं आप लोगों का? देखिए सर, आम आदमी पार्टी की अगुवाई करने का मुझे भिवानी विधानसभा से मौका मिला है, और गठबंधन का जो है वो देखिए मेरा फैसला नहीं है, गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। गठबंधन की बात चली थी, कहीं ना कहीं बात उलझी, नहीं बन पाया। अब 90 की 90 सीटों पे हम पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। पर गठबंधन आपसे नहीं हुआ, पर भिवानी के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि वामपंथियों से हो गया। कोई बात नहीं सर, करने वाला ऊपर वाला है। ये सीट जो भिवानी की है वो आम आदमी पार्टी के खाते में लिखी हुई थी, ये आने वाली है। इंदु खुद को भिवानी की बेटी और बहू कहती है और दावा कर रही हैं कि क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लोग मुझे चुनेंगे। मेरी लड़ाई किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई है उन समस्याओं से जिनके से भिवानी काफ़ी सालों से जूझ रहा है। मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगी, मैं अपने 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसकी लड़ाई लड़ूंगी, उनकी आवाज़ उठाऊंगी। मेरा जो भिवानी शहर से है वो पारिवारिक नाता है, मैं बेटी भी यहीं की हूँ, बहू भी यहीं की हूँ, तो मेरा पूरा परिवार, मेरी भिवानी की जनता मेरे साथ है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अब की बार ये जो सीट है भिवानी से वो मुझे आशीर्वाद देगी। इंदु शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आती, उनका परिवार राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी रहा है, वो पूरे दम के साथ चुनाव मैदान में। वहीं सिटिंग एमएलए की बात करें तो वो बीजेपी के घनश्याम सराफ हैं, जो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि भिवानी के सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी मायने में पिछड़ती चली गई, और उन्होंने अंत में एक फैसला लिया कि सीपीआईएम के नेता ओम प्रकाश को हम समर्थन देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भले ही यहाँ पर ऐसा हुआ है, लेकिन पूरे राज्य में कांग्रेस अपना वापसी करने वाली है, और सर्वेज ये बता रहे हैं, ये खबरें तो आप तक भी पहुँच रही होंगी। मैं मानता हूँ कि हमारा जो भिवानी क्षेत्र है, भिवानी ज़िला है,
इसमें 4 कैंडिडेट बीजेपी के हैं और 2-3 कांग्रेस के भी हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चारों सीटें हम आराम से जीत जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई भी चुनाव होता है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। लेकिन 4 के 4 कैंडिडेट आज जीतने की पोजीशन में है। घनश्याम सराफ मानते हैं कि चुनाव में टक्कर है। वो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि राज्य में जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तब से हालात बदले हैं। वो बीजेपी को 52 सीटें मिलने का दावा भी करते हैं। वहीं भिवानी के वोटर क्षेत्र में काम नहीं होने से खफा है। वो टूटी सड़कों और फटी पाइपलाइनों का मुद्दा उठाते हैं। इनका कहना है कि गड्ढों की वजह से सड़क पर चल नहीं सकते, घर में पेयजल के नाम पर सीवर का पानी आता है। सैनी साहब के आने से आखिरी के 20-25 दिन में प्रत्येक दिन एक सीट बढ़ी है और हम ये मान रहे हैं कि 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही। ये तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो नेतृत्व है उसने सोच विचार करके विधायकों के लिए टिकट दिया है। और एक बात ये मान लें कि प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने फील्ड वर्क अच्छा किया है और इस फील्ड वर्क के माध्यम से हमारे कैंडिडेट हर जगह कांग्रेस को पछाड़ने में सक्षम है। भिवानी जिले में भी ऐसी ही कंडीशन है कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भिवानी का विधायक कौन होगा, इसको लेकर दावेदारी का दौर चल रहा है। वोटर अपने हिसाब से प्रत्याशियों के दावे को आजमा रहे हैं, लेकिन भिवानी की चर्चा छोटी काशी के तौर पर होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ भी बनारस की तरह मंदिर है। भिवानी में लगभग 300 मंदिर हैं, जिनमें शिवालय सबसे ज्यादा है। मुंगीपा की पहाड़ी की चर्चा खूब होती है और कहा जाता है कि जिन्हें उनका आशीर्वाद होता है उसी को जीत मिलती है। भिवानी का तो एक ही भाई साहब, यहाँ जो बीजेपी ने बिना पर्ची खर्ची का जो काम किया है, आज से पहले धनाढ़ आदमियों के आदमी नौकरी लगते रहे हैं। जो बीजेपी का बिना पर्ची खर्ची का जो सिद्धांत रहा है उससे लोग बीजेपी में आस्था उनकी जमी है। इसके अलावा जो अभी मौके पे 70 साल से ऊपर के आदमी की जो मेडिकल हेल्प फ्री की है, उस चीज़ से भी लोगों का आस्था बीजेपी में बढ़ी है। दूसरा एक बात ये है, हम सोचते हैं ये जैसे हेल्थ का काम किया है ऐसे एजुकेशन का काम भी फ्री होना चाहिए। और भिवानी के लोगों को तो 10 साल कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही, भिवानी को तो अछूत समझा गया। कलानौर से आने के बाद रोड की हालत, अप्रोच रोड जो भी है भिवानी में एंट्री करते थे तो पता लग जाता था किसी गांव में आ गए। शहर से इसको गांव की तरफ मोड़ दिया गया था। सरकार के माहौल को देखते हुए हमें लग रहा है कि अब की बार शायद कांग्रेस की सरकार बने, क्यों जिस तरीके का जो टिकट आवंटन जो हुआ है, कुछ पार्टी के अंदर भी पहले से ज़्यादा विद्रोह हुआ है। कई कैंडिडेटों के टिकट काट दिए गए, कई मंत्रियों के टिकट काटे गए, तो उससे बीजेपी को नुकसान होगा। तो उसका फायदा सीधा कांग्रेस को मिलेगा। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे रामविलास शर्मा जी का टिकट काट दिया नारनौल से, मंत्री सोनीपत से थी जो ये अपने जैन कविता जैन, उनकी टिकट काट दी, और रणजीत सिंह चौटाला की टिकट काट दी। तो कई जगह से ऐसे कैंडिडेट थे जो इनके जिताऊ कैंडिडेट थे और वो ये सोच रहे थे भी ये टिकट हमें मिलेगी, तो वो नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ेगा। वोट पब्लिक तो काम के आधार पे देगी। काम क्या हुआ भिवानी में? टूटी सड़कें हैं, सीवर का पानी है पीने के लिए, कभी पी सकते हो आप। काम कुछ हुआ नहीं है। सीवर का पानी है, सीवर का पानी पीने के लिए, कहीं पीने के लिए, पीने के लिए। सड़कें टूटी हुई हैं, कोई विकास हुआ नहीं, रोजगार है नहीं। बीजेपी का इस बार बल्ले बल्ले। वो तो सबका अपना अपना विचार है। कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था। बहुत कैंडिडेट थे यहाँ पे कांग्रेस के लिए। 34 उम्मीदवार थे जिन्होंने बहुत कैंडिडेट, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कैंडिडेट थे कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ने पता नहीं क्यों नहीं दिया। भिवानी में 15 साल हो गए और भिवानी का बुरा हाल है। 15 साल में भिवानी बहुत पीछे चली गई। सीवर युक्त पानी मिला है लोगों ने, कहीं तो आता नहीं, आओ तो सीवर युक्त पानी आओ है। पर ये चुनाव का मुद्दा कहाँ है? मैं चुनाव तो घूम लिया, चुनाव ये का कहीं भी बातें नहीं हो रही है। ये जो है ना जी, ये आप शहर में घूम रहे हो, गलियों में घूमोगे ना, हर घर में तकलीफ है। और 5 साल के अंदर कमेटी का इतना पैसा लूटा गया, हमने आवाज उठाई और 13 आदमियों को अंदर करवाया। आवाज उठाई। पर आप थोड़ी ना उम्मीदवार हो। मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं हम तो शहर का देख रहे हैं। शहर में शहर के बहुत बुरे हालात है। कई
सीवर युक्त पानी आता है, पीने को कहीं आता ही नहीं है। टिकट तो भिवानी के अंदर विरोध की टिकट है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को टिकट नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देना था, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है क्योंकि वो दे नहीं सकता था उसको। गठबंधन फिर सारा हरियाणा में गठबंधन को देनी पड़ती। जनता की आवाज़ जो है वो कांग्रेस की है। जनता की जो आवाज़ है हरियाणा के अंदर सट्टा मैसूर होता है, वो अपना इसी बाजार का सट्टा होता है, मैंने सुना है मशहूर। गढ़ तो यही है पूरे हरियाणा का, यहीं से पैदा होता है। कांग्रेस ने यहाँ पर आत्मघाती कदम उठाया है। जो समझौता किया तो किसी ऐसी पार्टी से करते जिसका कुछ जनाधार होता। सीपीएम का हरियाणा में कभी नहीं रहा और न कभी आगे होने की संभावना, इसलिए ये कांग्रेस ने यहाँ की सीट को लूज किया है और बीजेपी बड़े आराम से यहाँ से सीट निकाल जाएगी। आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो उम्मीदवार आए उन्होंने जो वोट पीछे इलेक्शन लड़े हैं उसमें कितने वोट आए हैं। अब क्या कांग्रेस उस उम्मीदवार को, क्योंकि मतदाता केवल तभी वोट देता, दोनों चीज़ देखे, पार्टी और उम्मीदवार को देख के, केवल पार्टी को भी नहीं और केवल उम्मीदवार को भी नहीं, दोनों में जहाँ संयोग होगा, कम्बिनेशन बनेगा, जहाँ ऐसी स्थिति होगी कि उसका मन ठुकेगा, कोई किसी कहने से वोट नहीं देता, केवल अपने आत्मविश्वास से वोट देता। वहीं भिवानी सीट की बात करें तो यहाँ 2,35,010 वोटर हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,11,839 है, जबकि पुरुष वोटर 1,23,168 है। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 40,000 है, जबकि जाट और राजपूत वोटर्स की संख्या 20,000 के आसपास है। वहीं पंजाबी वोटर भी 20,000 के आसपास है। महाजन समुदाय के वोटर्स की संख्या 18,000 है। 2009, 2014 और 2019 में इस सीट से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ ने जीत दर्ज की। वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे। 2019 के चुनाव में घनश्याम सर्राफ को 27,884 वोटों से जीत मिली। यहां दूसरे स्थान पर जननायक जनता पार्टी के डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज थे, जबकि कांग्रेस के अमर सिंह तीसरे स्थान पर रहे। भिवानी के मुद्दों की बात करें तो अन्य जगह की तरह बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। जिले में कई फैक्ट्रियां बंद हैं, उन्हें फिर से चालू करने की मांग हो रही। शहर की टूटी सड़कें और फटी पाइपलाइन का मुद्दा भी यहाँ के वोटर्स के जहन में है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग भी भिवानी के लोग कर रहे हैं। पानी का मामला दिलचस्प है और वो इसीलिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाम दल के उम्मीदवार को कांग्रेस ने समर्थन देकर के इस क्षेत्र में हंगामा मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब तो कोई कंटेस्ट है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अगर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत सीटों में से कहीं पर है तो वो भिवानी है, ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तो यहाँ दिया नहीं। तो ऐसे में आखिरकार ये मामला क्या भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी भिवानी में हो गया है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या वो जो चली आ रही है 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, वो फिर चौथी दफ़ा परचम लहरा देते हैं या फिर यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद कहीं से करें तो भिवानी से ज़रूर करें। देखेंगे 8 अक्टूबर को क्या होता है। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 भिवानी।